नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, कल मैं लाइव आया था। बहुत सारे बच्चे केवीएस पीआरटी के एज लिमिट को लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनके बहुत सारे डाउट थे और आज हम उन्हीं डाउट पे बात करेंगे और उनके एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आपकी एज लिमिट 30 साल के ऊपर हो गई है तो कैसे आप केवीएस का फॉर्म भर पाएंगे और क्या विकल्प होंगे कि जो आपके रास्ते को आसान बनाएंगे। तो इन्हीं पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानिए, अगर हम केवीएस पीआरटी के एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो इसकी होती है हमेशा से वो 30 साल ही मानी जाती है। मतलब कि आपकी आयु 30 साल अगर हो गई है, मैक्सिमम 30 साल है, तभी आप उसका फॉर्म डाल पाएंगे। अदरवाइज अगर 30 साल से ऊपर हो गई है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। कुछ चीजों में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि आप 30 साल से अगर आप ऊपर हो गए हैं, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, तो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म डाल पाएंगे, बशर्ते आप यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चे हों। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और वो 3 साल का रिलैक्सेशन कब मिलेगा? ओबीसी में आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एनसीएल का होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक। और अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कोई दिक्कत नहीं है, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है रिक्वायरमेंट रूल के अनुसार। तो उनका आराम से जो है चल जाएगा, उनको लेके कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यहाँ पे मैटर किसका फंसता है? मैटर फंसता है मेल अभ्यर्थी का। और मेल में जो हमारे खास तौर पे जनरल वाले बच्चे हैं या फिर आपके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, इनका मैटर बहुत ज्यादा फंसता है। और एक क्वेश्चन बराबर एराइज होता है कि सर हमारी एज जैसे 30 साल हो गई है तो क्या अब हम कौन सा विकल्प होगा कि हम केवीएस पीआरटी का फॉर्म डाल पाए। और ऐसे भी बच्चे हैं कि जो जैसे बॉर्डर लाइन पे है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जुलाई 2025 में वैकेंसी आने वाली है। ठीक। अब ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जिनका जून या फिर मई या फिर आपका अप्रैल या फिर आने वाला मान लो अगस्त है, इसमें इनका 30 साल पूरा हो चुका है। जैसे मान लो कि किसी का 30 साल पूरा हो चुका है, किसी का जून में पूरा हो चुका है, किसी का मई में पूरा हो चुका है, किसी का अप्रैल में पूरा हो चुका है, किसी का जुलाई में पूरा होगा, किसी का अगस्त में पूरा होगा। तो इन बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल होता है कि सर हम जुलाई 2025 में 30 साल के हो जाएंगे और मान लीजिए अगर ये वैकेंसी रिलीज करते हैं तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचेगा। या मान लीजिए हम अगस्त में हैं और सर अगस्त में हमारा 30 साल पूरा हो जाएगा, सितंबर में वैकेंसी आती है, तो मेरे पास क्या विकल्प बचेगा। या सर हम जून में ऑलरेडी मेरा 30 साल पूरा हो चुका है, जुलाई में वैकेंसी आएगी तो क्या मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ इसका लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन मतलब बच्चे बराबर पूछते हैं। इसका क्या विकल्प है, इसका क्या तोड़ है। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, बॉर्डर लाइन पे जितने बच्चे हैं जिनका जून में 30 साल पूरा हुआ हो, चाहे जिनका मई में पूरा हुआ हो, चाहे जिनका अप्रैल में पूरा हुआ हो, चाहे जिनका फरवरी में पूरा हुआ हो और चाहे जिनका अगस्त में पूरा हुआ हो, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? अब यहाँ पे यहीं पे देखिए, मैं यहाँ पे आपका मैटर फंसा दिया। पूछिए क्यों? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवीएस जब भी जो है कोई वैकेंसी रिलीज करता है, निकालता है, जैसे मान लो कि जुलाई 2025 में नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो जो आयु की जो गणना होती है, आयु की गणना आपकी ये 30 साल जनवरी 2025 से करेंगे। मतलब इट मींस कि जब भी वैकेंसी रिलीज होगी वो आपका जनवरी 2025 से ही मतलब आयु की गणना करेंगे। उनका ये कहने का मतलब रहता है कि हर हाल में आपकी एज जनवरी 2025 तक 30 साल पूरी हो गई हो, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब वो आपको पीछे ले जाएंगे, 4-5 महीने का ऑलरेडी आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब वैकेंसी जो रिलीज होती है
केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, उसमें अगर आयु की गणना की बात हो जाए कि वो 30 साल कब से कब का जोड़ते हैं, तो वो 30 साल वो आपका मान के चलिए कि वो जनवरी 2025 का वो डाटा मांगेंगे कि आपकी आयु अगर जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 तक 30 साल हो गई है तो आप जो है ये फॉर्म यहाँ पे डाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनका मैटर फंस रहा है कि सर मेरा जून में पूरा हो चुका है, जिनका मई में पूरा हो चुका है, जिनका अप्रैल में पूरा हो चुका है, जिनका फरवरी में पूरा हो चुका है, वो यहाँ पे कोई इनका मैटर ही नहीं बनता है। आपको अगर जुलाई में अगर ये फॉर्म आएगा तो निश्चित तौर पे आप जो है ये वैकेंसी में एलिजिबल हो, आप फॉर्म डाल पाओगे, आपका मैटर नहीं फंसेगा। और ये जो मैं रूल बता रहा हूँ एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का खुद का रिक्वायरमेंट रूल है। उनकी जो आयु की गणना होती है या तो जनवरी 2025 से करेंगे या तो जुलाई 2025 से करेंगे। जुलाई 2025 से कब करेंगे? जब ये वैकेंसी आपकी दिसंबर में आएगी, समझ रहे हो? अगर दिसंबर में अगर वैकेंसी रिलीज होगी तो ये जुलाई 2025 को आधार बनाएंगे, और अगर जुलाई में अगर वैकेंसी रिलीज होगी तो ये जनवरी 2025 को आधार बनाएंगे। यानी कि जब भी आपकी वैकेंसी आएगी उससे 4-5 महीना पहले का ही वो डाटा वहां पे उसको मेन एग्जैक्ट डाटा मानेंगे, उस आधार पे वो काम करेंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995 है और उसका जो है 30 साल, उस बंदे का 30 साल 1 जनवरी 2025 पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये इनका जो डाटा होगा वो क्या करेगा, ये जो 30 साल जो लेंगे मतलब केबीएस की जो वैकेंसी आएगी वो 1 जनवरी 2025 ही मानेंगे। तो ये वाले बच्चे भी ऐसे यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए? मतलब आप समझ गए हो तो बताओ, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो मैसेज करो। मतलब इट मींस जब भी नोटिफिकेशन आएगा यार तो उसमें 4-5 महीना पहले की मतलब जो है डेट से आपकी जन्म तिथि काउंट की जाएगी, आपका मैटर यहाँ पर नहीं फंसेगा, ये बात समझ जाओ। तो ऐसा अगर आपका जो है 30 साल जुलाई में पूरा हो रहा है, चाहे अगस्त में पूरा हो रहा है, चाहे जून में पूरा हो चुका है, तो ये मत सोचना कि हम एलिजिबल नहीं है, हमको बाहर कर दिया गया है, या फिर अब मेरा एज लिमिट हो चुका है, हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आपका जो वहां पे एज जो काउंट होगा वो जनवरी 2025 से काउंट होगा, और जनवरी जब 2025 से काउंट होगा तो आप उसमें वहां पे एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये मैटर मैंने यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट कर दिया, खासतौर पे जो बॉर्डर वाले अभ्यर्थी थे जिनका एज का लेके विवाद था, ये वाला मैटर मैंने यहाँ पे आपका फिनिश कर दिया। अब दूसरा मैटर कि सर अब तो हमारी एज हो चुकी है और हम तो जनवरी 2025 में भी नहीं पात्र हो रहे हैं, हमारा 30 साल से ऊपर हो गया, हम 21 साल के हो गए हैं, तो उसमें एक ही विकल्प केवल आपके पास बचता है कि अगर आप केबीएस में कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप पढ़ाए होंगे, एम्प्लॉय होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाए होंगे, तो उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिला होगा ना। तो उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे 5 साल का आप एक अलग से रिलैक्सेशन पा जाएंगे, 5 साल का एक अलग से रिलैक्सेशन आप पा जाएंगे। तो इसका एक आपको वेटेज मिल जाएगा। अगर आप केबीएस में 1 या 2 साल 3 साल संविदा पे एम्प्लॉय होंगे, पढ़ाए होंगे, तो उसका सीधा सीधा लाभ आप यहाँ पे 5 साल उठा देंगे। तो ये मैटर आपका यहाँ पर ये भी सॉर्ट आउट हो गया। और मान लो कि जिसका नहीं हुआ है, इन केस कि जो एम्प्लॉय भी नहीं रहा, उसका क्या विकल्प है? तो उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका यही विकल्प है कि अगर आप 29 साल के हैं या 30 साल के हैं, 29 साल या 28 साल या 30 साल के होने वाले हैं, तो प्रयास करके, मान लो अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रयास करके केबीएस में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर बन जाओ। वहां पे 1 साल 6 महीना 2 साल जैसे भी हो काट ले जाओ। उससे फिर क्या होगा कि आने वाली जितनी भी वैकेंसियां होंगी उसमें 5 साल का आपको एक एडिशनल छूट मिल जाएगा। तो इस चीज को आप आई होप समझ गए होंगे और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। बाकी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। और अब बाकी आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो पर मुलाकात होगी जिसमें केबीएस के और कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और उन सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।